नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। जुलाई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका बढ़ेगा खर्च, जुलाई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जुलाई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी, जानने के लिए देखिए कालचक्र। तो जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी कि आज कालचक्र में बात होगी जुलाई महीने की, आपकी इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। जुलाई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस और किसका होगा ज्यादा खर्च, जुलाई में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना हो सकता है उधार, जुलाई में राशि अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी आज कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। साथ ही अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। क्या जुलाई के महीने में मेष राशि वालों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा? क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी? क्या कहता है जुलाई में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में अब शुरू होने में कितने दिन बाकी रह गए हैं? 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में मैं बताना चाहूंगा कि आने वाला जो महीना जुलाई का है, अगर आपकी मेष राशि है तो आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा, क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी उतार चढ़ाव में रहेगी। क्योंकि आपके एकादश भाव में वक्री शनि होने के कारण आपकी आमदनी में तो वृद्धि होगी और आप कड़ी मेहनत करेंगे जिससे आपको लाभ भी मिलेगा। आमदनी के अलग अलग स्रोतों से धन लाभ भी होगा और जीवन की सभी जरूरतें भी पूरी होंगी। लेकिन बृहस्पति के द्वितीय भाव में होने से आपकी बचत बढ़ने की संभावना हो रही है। निवेश करने में आप सफल रहेंगे और पुराने निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन 12वें भाव में व्यय स्थान में राहु के होने से आपके खर्चे, अप्रत्याशित खर्चे बढ़ सकते हैं, जिसके नाते ये आपके आमदनी में उतार चढ़ाव का संकेत है। बहुत कोशिश करने के बाद भी खर्च नियंत्रण में नहीं आएगा। नौकरी करने वालों को धन लाभ हो सकता है। कारोबार के कारण भी मुनाफा के योग बनेंगे। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों को निश्चित रूप से धन लाभ होगा। इस महीने निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको इस पूरे महीने श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। श्री सूक्त और कनक धारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करते रहेंगे तो आपका आर्थिक संतुलन बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज का कालचक्र वाकई आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जुलाई में बस 2 से 3 दिन बचे हैं और हर कोई चाहता है कि आने वाला महीना उसका कैसा हो। तो आज पंडित जी राशि के अनुसार बता रहे हैं और आगे हम बताएंगे वृषभ राशि के बारे में। लेकिन उसके पहले हमारी दर्शक जुड़ चुकी हैं वैष्णवी चेन्नई से। वैष्णवी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे लड़के के बारे में पूछना है। पंडित जी, मेरा जन्म है 19 दिसंबर 96, 1:25 और मेरा लड़का का है 2021 13 जुलाई, टाइम है 12 बजे दोपहर का। जी पंडित जी, मेरे अभी प्राइवेट में काम करते हैं, मेरा क्या सरकारी नौकरी होगा? अभी बैंक का हम अगस्त महीना में एग्जाम लिखेंगे, क्या उसमें सक्सेस हो सकेगा? और मेरा बेटा का शरीर बहुत खराब रहता है पंडित जी, उसका लाइफ कैसा रहेगा, कैसा पढ़ेगा लिखेगा? अभी भी उसको 7 दिन से बुखार है पंडित जी, बुखार ठीक नहीं हो रहा है पंडित जी, कुछ उपाय बताइए पंडित जी।
देखिए, आपके सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है। मार्च 2025 के पहले पहले आपको सरकारी नौकरी संभवतः मिल जानी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं लग रहा है। जहां तक बेटे का प्रश्न है तो वैष्णवी जी, आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि आपके पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा राहु के साथ है। कोल्ड, कफ, सर्दी, खांसी के कारण आपके बेटे को बार बार परेशानी हो रही है। आप 5 किलो चावल, 3 मीटर सफेद कपड़ा, 1 बजने वाला शंख, 1 मोती की माला और 1 चांदी का सिक्का किसी शिवालय में जाकर शिव मंदिर के पुजारी को सोमवार को दान करवा दीजिए, बेटे का हाथ लगवा करके। आप निश्चित रूप से मान लीजिए, थोड़ी सी भी दवा आप कराएंगे तो बेटा आपका स्वस्थ हो जाएगा और भविष्य में भी स्वस्थ रहेगा। अभी 3 साल का बेटा है, अभी इसके पढ़ाई के लिए क्यों चिंता करती हो? समय होने दो, पढ़ाई भी अच्छा करेगा, स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन ये दान चंद्रमा का अगर हो जाएगा तो इससे कम से कम इसकी सेहत ठीक रहेगी, इसका शारीरिक विकास ठीक होगा, आए दिन बीमार नहीं होगा। ये उपाय आपको कर लेना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आगे बताएंगे पंडित जी वृषभ राशि वालों के बारे में। थोड़ा सा इंतजार कीजिए क्योंकि आपकी आमदनी कैसी रहेगी ये बताएंगे पंडित जी। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं अहमदाबाद से, अनुपमा। अनुपमा, सवाल ले सकती हैं आप। नमस्कार पंडित जी, सादर प्रणाम। सदा सुखी रहिए। मेरा नाम अनुपमा दुबे है, मैं अहमदाबाद गुजरात से बोल रही हूँ। पंडित जी, मेरा प्रश्न मेरी बहन के लिए था। मेरी छोटी बहन, उसका आज जन्मदिन है, तो आज उपहार तो मिल गया, फोन लग गया तो, और साथ साथ आपके आशीर्वाद की खूब खूब आवश्यकता है। और आपके आशीर्वाद से हमारा काफी कुछ भला हुआ है और आगे भी होता रहेगा। मेरी बहन का जन्म 28 जून 1988 का है और वह जीएसटी विभाग में अफसर है। तो पंडित जी, वो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करती है, तो उसमें और लाभ प्राप्त हो और उसका खुद का घर जल्द से जल्द बन जाए, उसके लिए कुछ उपाय बताइएगा। धन्यवाद। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट रूप से अनुपमा जी कहना चाहूंगा कि शेयर मार्केट में इन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर 4 बार फायदा होगा तो एक बार इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि सारा फायदा नुकसान में बदल जाएगा। ये भविष्य की योजना बना करके जब शेयर फायदे में हो तब बेचें, जब नुकसान में हो तो ना बेचें, तभी इनको फायदा होगा। क्योंकि मिथुन का शुक्र है प्रश्नकाल में, जो इस बात का संकेत करता है कि ऐसे लोगों को शेयर और कमोडिटी में ऑप्शन पर, मतलब कि शेयर लेने पर नुकसान की संभावना ज़्यादा, फायदे की संभावना कम रहती है, डिसीजन गलत होता है। दूसरी बात, नौकरी इनकी अच्छी है और अच्छी रहेगी। जहां तक इनके घर के बारे में आपने प्रश्न किया है तो अनुपमा जी, बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूंगा कि चतुर्थ भाव का स्वामी बुध इस समय अस्त हुआ पड़ा है। अभी मकान लेने में मार्च 2025 के बाद का ही समय संभव होगा। 2025 से लेकर के 2028 के बीच में इनका मकान हो पाएगा। अच्छा मकान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मकान पाने के लिए इन्हें बढ़िया से नवरात्रों का व्रत करना चाहिए, कुमारी पूजन करना चाहिए और नीम की लकड़ी का एक खिलौना टाइप घर बनवा करके उसको अच्छे से पेंट करवा करके उसे किसी बच्चे को खेलने के लिए सप्तमी तिथि पर देना चाहिए। ये करने पर शीघ्र घर बनेगा और बढ़िया घर बनेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई में इनकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जुलाई महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति तो रहेंगे ही रहेंगे और आपके द्वितीय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति है, लेकिन ये लोग जल्दी परिवर्तित होने वाले हैं। और आपके व्यय भाव में स्वगृही मंगल है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी,
ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब, सामान्य रहेगी, संतोषजनक रहेगी। राहु आपके 11वें भाव में बैठकर आमदनी बढ़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बचत करने के लिए आप पूरी कोशिश करेंगे और सफलता भी मिलेगी। विदेश से भी धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। कारोबार में मुनाफा आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। शनि के 10वें भाव में रहने से और सूर्य के द्वितीय भाव में रहने से आपकी सेविंग्स होगी, बचत होगी। शुक्र और बुध भी आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगे। महीने की शुरुआत में थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन महीने के आखिरी हफ्तों में अच्छी सेविंग्स हो पाएगी, अच्छी बचत हो पाएगी। कुल मिलाकर जुलाई का महीना वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के लिए सामान्य रहेगा। हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि आपको चाहिए कि आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और राम दरबार की पूजा करें। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ राम दरबार की सुबह शाम पूजा करेंगे या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 10 माला अगर आप जप करेंगे तो निसंदेह आपका हाथ टाइट नहीं होगा, पैसा आपके पास खुला रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी से जानेंगे मिथुन राशि वालों के बारे में कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। और आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है, तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। हर राशि के मुताबिक पंडित जी उपाय भी बता रहे हैं कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे अच्छी भी हो सकती है। वहीं हमारी एक दर्शक पूनम जुड़ चुकी हैं बिहार के समस्तीपुर से। पूनम, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। जी पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर सोमी अमावस्या और बट शिवरात्रि एक दिन पड़ जाता है, अगर एक दिन पड़ जाएगा तो पूजा कैसे करें पंडित जी? दूसरा सवाल है, मेरा पति का उम्र है 55 साल, उनको कोई बोल रहे हैं जो विदेश जाने के लिए वहाँ पे उनको मतलब अच्छा होगा, तो क्या उनके लिए अच्छा है जाना मतलब जाने में ठीक है कि नहीं है, बता दीजिए। पहले प्रश्न का जवाब तो आपके ये है कि बट सावित्री और मौनी अमावस्या अगर एक ही दिन पड़ जाए तो हमारे कहने का मतलब है किसी पवित्र नदी में या पानी में गंगा जल डालकर स्नान करके सूर्य को अर्घ देकर पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बट सावित्री का व्रत कर लेना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। दूसरी बात है आपके पतिदेव के विदेश जाने की, तो लोगों के कहने में मत आइए। आपके पति के गमन भाव में चंद्रमा राहु दोनों मतलब कि गमन स्थान में हैं। अगर आपके पतिदेव इस समय विदेश यात्रा करेंगे तो विदेश में जाकर के इनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और यहाँ जो आजीविका सुचारू रूप से चल रही है वो विदेश में जाकर के डिस्टर्ब हो जाएगी। इसलिए आप मेरा कहना मानिए, मार्च 2025 तक अगर विदेश जाना भी चाहते हैं तो नहीं जाना चाहिए। मार्च 2025 के बाद जब शनि का गोचर बदल जाएगा, शनि जब मीन राशि में आ जाएगा, उसके बाद अगर योजना बनाना चाहें तो जाएं। लेकिन चूंकि ग्रह स्थिर राशि और द्विस्वभाव राशि में है, इसलिए अभी विदेश यात्रा का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जुलाई महीने में आपकी आमदनी कैसे रहने वाली है पंडित जी आपको बता रहे हैं। उसके पहले हमारी एक दर्शक छत्तीसगढ़ से जुड़ चुकी हैं, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। पंडित जी, मेरा नाम निरुपमा है, मैं छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ जी। मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। उनका डेट ऑफ बर्थ है 17 मार्च 1990 का। जी जी। और उनका नाम है तोशिब कुमार चंदन जी। वो अभी स्टेशन मास्टर है, लेकिन वो चाहते हैं कि एओम बने, तो उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन उनको बहुत करता है कि हम एओम का एग्जाम दे, उसमें सफल हो। उनको याद भी नहीं होता है, पढ़ाई होता भी है तो भूल जाते हैं। तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो करके उसको हासिल कर ले और वो एओम का मतलब कि एग्जाम निकाल ले। देखो निरुपमा, ऐसा है, अगर आपके पतिदेव चाहते हैं कि हमें लक्ष्य की प्राप्ति हो
तो देखो, आपके पति भाव का स्वामी निरूपमा शुक्र है और उससे आजीविका भाव का स्वामी शनि है। शनि शुक्र की पंचम नवम स्थिति है। इसको ज्योतिष शास्त्र में स्नेहा दृष्टि कहते हैं। लेकिन मंगल मड़ऊ योग कारक होकर के मेष राशि में बैठा हुआ है, जो कार्य में विघ्न और व्यवधान पैदा करता है। ऐसे में अगर आपके पतिदेव सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना शुरू करें, नित्य सुबह शाम गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। ब्राह्मी वटी एक आयुर्वेद की दवा है, इसका 2-2 गोली सुबह शाम सेवन करें। और हो सके तो गणेश अथर्व शीर्ष का मंत्र सादे कागज पर लाल या पीले कलम से लिख करके उसको लेमिनेशन करवा करके 8 पुजारियों के हाथ में दक्षिणा सहित दान करें बुधवार के दिन, तो निश्चित रूप से इनके लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोग मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, और कैसी रहेगी जुलाई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन। कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है, कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है, और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। जुलाई के महीने की शुरुआत में मंगल आपका मंगल करेंगे, क्योंकि वो एकादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ नया काम भी शुरू होगा जिनसे लाभ मिलेगा। पैसों की कमी के कारण जो काम रुके हुए थे वो भी शुरू हो जाएंगे। ग्रहों की शुभ दशा के कारण आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। बृहस्पति के 12वें भाव में आने से आपके हाथ में धर्म कर्म में भी काफी खर्च होगा। इस समय आप धार्मिक कार्यों पर बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाएंगे। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मंगल के 12वें भाव में आ जाने से आपके खर्चे बढ़ जाएंगे, और ये खर्चे आपके भाई बहनों के ऊपर बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे महीने शनि देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति संभली रहेगी। महीने के अंत में आपकी बचत बढ़ने की संभावना है। आप नई आर्थिक योजनाएं बनाएंगे और अच्छे निवेश करेंगे, जिनसे भविष्य में लाभ मिलेगा। आपको पूरे महीने शिवालय जाकर के शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, गुड़ का भोग लगाना चाहिए और एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आप आर्थिक तंगी के शिकार नहीं होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे पंडित जी बताएंगे कर्क राशि वालों के बारे में, क्या आपकी इनकम कैसी रहने वाली है। लेकिन उसके पहले हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी हैं ओडिशा से, मीनाक्षी। मीनाक्षी, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं, आपके क्या सवाल हैं। पंडित जी प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए मीनाक्षी जी। पंडित जी, मैं मेरे बेटे के बारे में, पति के बारे में पूछना चाहता हूँ जी। मेरा बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 14 फरवरी 1990 जी। और मेरा उसका मन पैसा रोजगार तो करता है, कमाता है, लेकिन पैसा नहीं टिकता। और वो बिजनेस करना चाहता है नौकरी के बाद। और मेरा पति के कौन सा बिजनेस करेगा। और मेरे पति का है 1 फरवरी 1958। उनका तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो थोड़ा बताइए गुरुजी दोनों के बारे में। देखिए, ऐसा है, पहले तो आपके पुत्र के बारे में बताऊं। आपके पुत्र के धन भाव का स्वामी है शनि। शनि और बृहस्पति दोनों की स्थिति चतुर्थ दशम है। अभी भी इनकी आमदनी ठीक है, संतोषजनक है। कभी कभी राजा से महाराजा बनने के चक्कर में लोग भिखारी बन जाते हैं। अभी इनकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही है। अगर कोई व्यवसाय शुरू करेंगे तो नुकसान में चले जाएंगे, और जो परिस्थिति अभी अच्छी चल रही है वो बुराई में बदल जाएगी। इसलिए अभी कम से कम इन्हें मार्च 2025 तक संतोष करके जो काम कर रहे हैं उसी काम को करना चाहिए। अगर ज़्यादा कुछ काम के बारे में सोचेंगे तो वो डिसीजन गलत होगा और नुकसानदेह होगा। दूसरी बात, महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, लेकिन महत्वाकांक्षा शक्ति और सामर्थ्य के साथ होना चाहिए।
जहां तक आपने अपने पति के बारे में प्रश्न पूछा है, तो इस विषय में आपसे कहना चाहूंगा कि आपके पति भाव में केतु बैठा हुआ है, जो नसों से संबंधित बीमारी देता है। उससे छठे भाव में शनि बैठा हुआ है, जो एसिडिटी, गैस, वायु विकार, नसों का रोग देता है। तो ये सब सारी समस्याएं आपके पतिदेव के जीवन में लगी हुई हैं, जिससे वो कमजोरी के शिकार हो रहे हैं। अगर आपके पतिदेव हर शनिवार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाकर शाम को और पीपल की 7 परिक्रमा करें और पीपल के नीचे बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं छोटा सा भी टेबलेट इनके लिए रामबाण जैसा काम करेगा और इनकी सेहत ठीक हो जाएगी। निश्चित रूप से इनकी सेहत में सुधार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी एक दर्शक जुड़ चुकी है नागपुर से, पूसा आप अपने सवाल पूछिए। हाँ पंडित जी, मेरे प्रणाम। हाँ, खुश रहिए। मेरा 2 सवाल है पंडित जी। पहला सवाल है मेरे पुत्र के बारे में। उसका जन्म तारीख है 3 अप्रैल 94, रात को 10:30 बजे। उसका भविष्य कैसा रहेगा, अपनी जिम्मेदारी समझिएगा, कब समझिएगा। और दूसरा सवाल है मेरी लड़की का। उसका जन्म तारीख है 22 मई 2000, रात को 10:05। उसका जीवन कैसे रहेगा, उसकी शादी कैसी होगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, ये समझना चाहती हूँ। देखिए, बेटे का भविष्य तो ठीक है, लेकिन वर्तमान अभी बहुत अच्छा नहीं है। बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन वर्तमान अच्छा नहीं है। वर्तमान अच्छा होगा अप्रैल 2025 के बाद। 2025 के बाद, अप्रैल 2025 के बाद इनका भविष्य सुधरेगा, आय स्रोत बढ़ेगी, नौकरी में स्थायित्व तो आएगा, मन शांत रहेगा और हर प्रकार से विकास की तरफ आगे बढ़ेंगे। जहां तक बेटी के बारे में आपका प्रश्न है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बेटी का भाग्य बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंगल चूंकि लग्न में बैठा हुआ है, आपकी बेटी मंगल से प्रभावित है, इसलिए ये क्रोध न करे, गुस्सा न करे। अब ये 24 साल की हो रही है। अगर ये गुस्सा ना करेगी और गुस्सा से परहेज करेगी, तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि ये सुखी और सफल जीवन जिएगी और ये चाहे तो किसी प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करेंगे कर्क राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई महीने में उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और कैसे उनको लेन देन में सावधानी बरतनी चाहिए और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे। क्या कहता है जुलाई महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में आपकी आमदनी के साथ साथ खर्च भी बहुत बढ़ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके व्यय भाव में सूर्य, शुक्र, बुध की स्थिति प्रारंभिक रूप से है। आपके आमदनी के स्थान में बृहस्पति जरूर है, आपके आजीविका के स्थान में मंगल जरूर है, लेकिन चूंकि व्यय भाव में 3 ग्रह हैं, शुक्र और सूर्य आपके 12वें भाव में बैठकर ये खर्चों को बढ़ाएंगे ही। काफी प्रयास करने के बाद ही खर्च कंट्रोल में आ पाएगा, और कंट्रोल नहीं किया तो खर्चे अनियंत्रित होकर के आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकते हैं। हालांकि पूरे महीने बृहस्पति आपके एकादश भाव में बैठकर आपकी आर्थिक स्थिति को सात्विकता के साथ मजबूती देने की कोशिश करेंगे। 8वें भाव में बकरी शनि के होने के कारण आपको बहुत सोच समझकर निवेश करना होगा। किसी से सलाह लेकर या अपनी सूझबूझ से लंबी अवधि के निवेश करना चाहिए। 16 जुलाई के बाद आपके खर्च नियंत्रित हो जाएंगे। 16 जुलाई के बाद नौकरी करने वालों को विशेष आर्थिक लाभ होगा। सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। कारोबारियों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, आपकी कर्क राशि है, तो आप सुबह सुबह सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। इससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा और जो भी आप डिसीजन लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।
देखिए, हर कोई चाहता है कि उसका इनकम कैसा रहे, कैसी उसकी आमदनी रहे, उसके बारे में उसे जानकारी मिले। और जुलाई महीने में कैसी आपकी आमदनी रहेगी, लगातार पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो कहीं मत जाइए और लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आज का कालचक्र बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए। वहीं हमारी दर्शक भी जुड़ चुकी हैं, अंजलि उत्तर प्रदेश से। अंजलि, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो पंडित जी, राम राम। राम राम। जी पंडित जी, मेरे 4 प्रश्न है। मेरा नाम है अंजलि सक्सेना। 4 मई 1991 मेरी डेट ऑफ बर्थ है। क्या हम मांगलिक है पंडित जी? मेरी शादी कब तक होगी और शादी के बाद जीवन कैसा रहेगा? क्या डेट ऑफ बर्थ बताया आपने? 4 मई 1991। नाम क्या है? अंजलि सक्सेना। कितने बजे पैदा हुए 4 मई 91 को? शनिवार को पैदा हुए। कितने बजे? 4:45 बजे, 5 पौने 5 बजे शाम को। कहाँ पैदा हुए? शाहजहानपुर, उत्तर प्रदेश। देखिए, चंद्रमा से सप्तम भाव में मंगल है और शुक्र मंगल की स्थिति है। इनको मांगलिक चंद्र कुंडली से मांगलिक कहा जा सकता है, लेकिन राहु केंद्रस्थ होने के कारण ये मांगलिक दोष इतना ज्यादा दुखदाई नहीं है। लेकिन अगर मांगलिक लड़के से विवाह किया जाए तो कोई बुराई नहीं है। मांगलिक चंद्र कुंडली से ये हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति जैसे किसी शुभग्रह की दृष्टि मंगल पर नहीं बन रही है, इसलिए ये मांगलिक दोष माना जाएगा। लेकिन राहु के कारण इस दोष में कमी आई हुई है, इसलिए इनके दाम्पत्य जीवन में कोई कलह कटुता नहीं आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। में और आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जुलाई महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के बारे में कि सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जुलाई की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। यदि आप सिंह राशि के जातक हैं तो आप अच्छी तरह से जान लें कि ये जुलाई का महीना आपके आमदनी और खर्च दोनों के लिए एक जैसा है। जितनी आमदनी बढ़ेगी उतना खर्चा भी बढ़ेगा। 12वें भाव में बुध की स्थिति हो जाएगी, जो आपके खर्चों को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगी। सूर्य और शुक्र के कारण आपकी आमदनी को बल मिलेगा। राहु के कारण अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे या जल्दबाजी में अगर आप कहीं पैसा लगा रहे हैं तो इससे धन हानि भी हो सकती है। मंगल भी आपकी आमदनी को बढ़ाएंगे, लेकिन सूर्य और शुक्र के कारण महीने के मध्य में आपके खर्चों में तेजी आएगी। कुल मिलाकर जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों की आमदनी के लिए मिला जुला रहने वाला है। उतावले होकर या दिखावे में खर्च करने की गलती ना करें। सलाह लेकर निवेश करेंगे तो लाभ जरूर मिलेगा। और आपकी सिंह राशि है तो आपको चाहिए कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, सात्विकता के साथ जीवन जिएं और जो भी निर्णय लें उसे उतावलेपन में निर्णय ना लें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि जुलाई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या जुलाई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है जुलाई महीने की इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई में केतु तो आपके राशि में ही रहेगा, राहु सप्तम भाव में है और शनि की स्थिति छठे भाव में है और आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति है।
कुल मिलाकर के ये ट्रांजिट ये कह रहे हैं कि आपका ये जुलाई का महीना पैसे के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है, सुपर। महीने की शुरुआत में बुध आपकी आर्थिक स्थिति को बढ़ाने में मदद करेंगे। जुलाई से शुक्र और 16 जुलाई से सूर्य के 11वें भाव में आने से आपकी आमदनी को और बल मिलेगा। 19 जुलाई को बुध के 12वें भाव में आने से आपके तब खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन मंगल आपको गुप्त स्रोत से धन कराएगा। 31 जुलाई को शुक्र के सिंह राशि में जाने से आपके खर्चे में बढ़ोतरी की संभावना दिखाई दे रही है। जुलाई महीने में शनि आपके खर्चों को जरूरत से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। कारोबार में उन्नति होगी, लेकिन लंबी यात्राओं पर धन भी खर्च होगा। आपकी कन्या राशि है तो आपको महालक्ष्मी की पूजा करना चाहिए, श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो जुलाई के महीने में हर रोज श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए श्री यंत्र का अभिषेक करना चाहिए और विधिवत पूजन करना चाहिए। इससे आपके आर्थिक स्थिति में 4 चांद लगेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बताएंगे तुला राशि वालों के बारे में कि उनकी आमदनी कैसे रहने वाली है, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जम्मू से, अशोक। अशोक, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। अशोक, आप अपने सवाल पूछिए और टीवी का वॉल्यूम कम कर लीजिए। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए भैया। तो मैं यहाँ जम्मू से बोल रहा हूँ। मेरी जन्म तिथि है 28/11/1956 जी। 3:45 दिन को जी। मेरी सेहत के बारे में पूछना था। सेहत ठीक नहीं रहती है। देखिए, आपके रोग स्थान में केतु बैठा हुआ है, जो इस बात का संकेत करता है कि आपको नसों की बीमारी है, नसों में खिंचाव रहता है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है। मंगल लग्न में बैठा हुआ है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है और डायबिटीज होने की भी पूरी संभावना बनी हुई है। और अब सूर्य बुध शुक्र की स्थिति आपके चूंकि तृतीय भाव में है, इसलिए आपको हर 6 महीने पर अपना ईसीजी कराते रहना चाहिए। हृदय रोग की भी भविष्य में संभावना है। और इन सारे रोगों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप प्राणायाम करें, और प्राणायाम में भी आपको धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम केवल करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा और किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से परामर्श लेकर कुछ उचित औषधि भी लेना चाहिए। हाँ, अगर आप पूजा पाठ और कुछ विशेष करना चाहते हैं जिससे आप रोग मुक्त हो सकें, तो उसके लिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप गंगा जल या जल में कुशा डाल करके और भगवान शिव के शिवालय में जाकर के शिवलिंग का रुद्राभिषेक करिए। अगर ये रुद्राभिषेक आपके द्वारा 4 बार शिवालय में हो जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितनी आपकी सेहत खराब है उसमें चमत्कारिक सुधार आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुला राशि वालों के बारे में बताएंगे, लेकिन हमारे एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, अंजनी कुमार शुक्ला बहराइच से। अंजनी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जी सर, मेरा लड़का अमित कुमार शुक्ला, तारीख 7 तारीख 4वां महीना सन 2000, समय 1:15 पर जन्म हुआ था सर। जी, बताइए अंजनी जी, क्या जानना चाहते हैं? उसके विषय में मतलब जानना। एक लड़का और छोटा सर 700 शुक्ला, तारीख 28 अप्रैल 2005, समय 8:08 पर पैदा हुआ। क्या जानना चाहते हैं? जी सर। चलिए, आपने कोई प्रश्न नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूं। आपने अपने बड़े बेटे के बारे में प्रश्न पूछा है, तो उसके जीविका स्थान में बृहस्पति बैठा हुआ है और उसके लग्न का मालिक सूर्य है। दोनों द्वितीय द्वादश की स्थिति में हैं। अभी ये लड़का मतलब कि काफी संघर्षों से गुजर रहा है, रोजगार परक अच्छे ढंग से नहीं हो पा रहा है। जो दूसरे बेटे के बारे में आपने प्रश्न किया है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा, ये काफ़ी चैतन्य है और काफ़ी भाग्यशाली है। इससे कहिए कि रोज दुर्गा चालीसा का पाठ किया करे, जिससे इसके लक्ष्य की प्राप्ति हो सके।
पूजा पाठ में दोनों को मन लगवाइए। और अगर अभी तक यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार न हुआ हो तो जनेऊ संस्कार करवा दीजिए। जनेऊ संस्कार होने के बाद निश्चित रूप से दोनों लोगों के अंदर गुणात्मक परिवर्तन दिखाई देंगे। और जनेऊ के बाद इनसे कहिए कि ये नित्य प्रातः सूर्य को जल देकर गायत्री मंत्र का जप भी किया करें। इससे भी इनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और सफलता मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तुला राशि वालों के बारे में बताएंगे, लेकिन एक दर्शकों से मेरी अपील भी है और रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पंडित जी से सवाल पूछते हैं तो अपने टीवी का वॉल्यूम कम करके पूछिए, तभी आपके सवाल सुन पाएंगे पंडित जी और आपको जवाब भी सही से मिल पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आगे से आप इस बात का ख्याल रखेंगे। तो अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में कि जुलाई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है और कब इनका बजट संभलेगा। क्या कहता है जुलाई का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, जुलाई का महीना तुला राशि के जातकों को आर्थिक स्थिति के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। शुक्र एक तरफ तो राजयोग दे रहा है क्योंकि भाग्य भाव में अभी है। शुक्र के साथ सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में अहम भूमिका भी निभाएंगे। अचानक आपको धन लाभ भी होगा। महीने के आखिरी 2 हफ्तों में मंगल के 8वें भाव में आने से गुप्त स्रोतों से धन लाभ होगा। जुलाई के महीने में तुला राशि वालों को निवेश करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। गलत निवेश से धन हानि होने के प्रबल योग हैं। आपको पछताना भी पड़ सकता है। पूरे महीने 6ठे भाव में राहु के होने से आपके खर्चे बढ़ेंगे। बृहस्पति के 8वें भाव में होने से धर्म, कर्म, दान, पुण्य में खर्च होंगे। कुल मिलाकर जुलाई महीने में कभी आमदनी बढ़ेगी तो कभी खर्च बढ़ेंगे। समय समय पर आर्थिक स्थिति को संभालना होगा, वरना दिक्कत हो सकती है। खुला खर्च करने से बचें और बचत करने पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको चाहिए कि आप नित्य केले के पेड़ में जल एवं हल्दी डालें और हो सके तो ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार सुबह शाम जप करें। और आपके घर में अगर मलयागिर चंदन है, केसर है, तो केसर और मलयागिर चंदन को पत्थर पर घिस करके भगवान श्री राम, कृष्ण, विष्णु को तिलक करें और उसके बाद अपने माथे पर भी तिलक लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे चर्चा करेंगे और भी राशियों के बारे में बताएंगे पंडित जी, लेकिन हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं जयपुर से, मनीष। मनीष, आप अपने सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मेरे भाई का नाम जयप्रकाश है। वो 22 अगस्त 1991 को पैदा हुआ था। समय है 2:50 PM। आपसे छोटे हैं कि बड़े हैं? छोटे भाई है मेरा। अच्छा, हाँ। क्या जानना चाहते हैं? इनका अभी डिवोर्स केस चल रहा है, साल भर हो गया है, कोई छुटकारा नहीं मिल रहा और इनकी क्या दूसरी शादी होगी या नहीं, ये थोड़ा धर्म प्रवृत्ति के हैं। देखिए, ऐसा है, आपके छोटे भाई के 7वें भाव में मंगल बैठा हुआ है और मैं ये बताना चाहूंगा कि मंगल और शुक्र की स्थिति तृतीय एकादश की है। अभी तलाक होने में ही बहुत समय लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 साल का समय लगेगा। और ये बहुत गर्म स्वभाव के हैं, उग्र स्वभाव के हैं, इसलिए इन्हें अपने स्वभाव में परिवर्तन करना चाहिए। नहीं दूसरी भी शादी अगर हो जाएगी तो उसमें भी बहुत शांति और बहुत सामंजस्य नहीं रहेगा। इन्हें थोड़ा सा अपने सुधार करने के लिए मंगल के वैदिक मंत्र का 50,000 जप 50 दिनों में करना चाहिए। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपाग्वंग रेताग्वंग सिजिन्वती। ये आप गूगल पर मंगल का वैदिक मंत्र डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। और इस मंत्र को शुद्धता से लिख करके रोज सुबह तिल के तेल का दिया जलाकर अगर 10 माला जप 50 दिन कर लेंगे तो निश्चित रूप से इनका भविष्य में वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो आगे पंडित जी आपको बताएंगे वृश्चिक राशि वालों के बारे में कि उनकी आमदनी कैसी रहेगी और कैसे उन्हें बैलेंस करना होगा। लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जुड़ चुकी हैं जयपुर से ही, नीतू आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहे नीतू जी। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ, जिनका जन्म 15 अगस्त 2001 को बुधवार के दिन हुआ है जी, सुबह 8 बजे। जी, तो उनका थोड़ा बताएं, थोड़ा कैसा क्या रहेगा। क्या जानना चाहती हैं? कैसा क्या में तो बहुत प्रश्न हो गया ना। प्रश्न कुंडली का कार्यक्रम है, थोड़ा सटीक वो प्रश्न। जैसे कहना थोड़ा कम, थोड़ा जिद्दी स्वभाव का सा है, तो हमें समझ में नहीं आता इसको कैसे क्या हम मैनेज करें, क्या प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं आ रही है। चंद्रमा उनका राहु के साथ है, 23 साल की उम्र हो गई है और वो अपना कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं कर पाए हैं कि उन्हें जीवन में करना क्या है, जिसके कारण जिद करते हैं, जिसके कारण गुस्सा करते हैं, जिसके कारण जोर जोर से बोलते हैं। इन सारे उपायों को हम यही कहेंगे कि 7 अनाज 1-1 किलो और कंबल 1, ये शनिवार को उनके हाथ से दान करवाइए। राहु का प्रभाव जब उनके ऊपर से उतरेगा तो उनका चिल्लाना और गुस्सा करना बंद होगा और अपने करियर और अपने भविष्य के प्रति उनके मन में एक अच्छी अवधारणा बनेगी और उसे एक अच्छे नागरिक की तरह आगे निर्वाह करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई में कब मिलेगी पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है, क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी आर्थिक स्थिति के लिए ये जुलाई का महीना मिला जुला रहने वाला है। बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आपकी आर्थिक उन्नति का कारण बनेंगे। कारोबार, नौकरी दोनों में ही धन लाभ होगा। सूर्य और शुक्र के 8वें भाव में होने से आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन राहु केतु के कारण आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। महीने की शुरुआत और महीने की मध्य किसी भी तरह का निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। आपको निवेश करना है तो महीने के आखिरी हफ्ते में करना फायदेमंद होगा। आपकी वृश्चिक राशि है तो आपको हर शनिवार को, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है, तो आपको हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सायंकाल सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए और पीपल की 7 परिक्रमा करनी चाहिए और हो सके तो पीपल के नीचे खड़े होकर के हाथ जोड़ करके 2 मिनट तक ओम संग सनश्चराय नमः ये मंत्र भी बोलना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे बताएंगे पंडित जी धनु राशि वालों के बारे में कि आपका इनकम ग्राफ कैसा होगा। बस कुछ कीजिए इंतजार, क्योंकि आगे हमारी एक दर्शक भी जुड़ चुकी है, दिल्ली से मोनिका जुड़ चुकी हैं। मोनिका, आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, मेरे को ना अपनी मदर इन लॉ के बारे में पूछना था। 1 महीने से ऊपर हो गया, उनको हमने पेसमेकर डलवाया था पर उनकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। जैसे एक दिन घर में 5 दिन हॉस्पिटल में, ऐसे ही चल रहा है उनको। ना रात को नींद आती है ना कुछ, तबीयत बहुत खराब रह रही है। 74 साल की उम्र उनकी उम्र है, प्रेम नाम है। देखिए मोनिका जी, आपके 7 भाव का स्वामी जो है वो बुध है और वहाँ मतलब कि जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और उनके रोग भाव का स्वामी जो है वो मंगल है। उनको अनिद्रा की बीमारी है, उनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उनको बेचैनी रहती है, उनको हाइपरटेंशन की बीमारी है। तो ऐसे में किसी सुयोग्य चिकित्सक से परामर्श करवाइए। और एक उपाय और आपको बता रहा हूँ जिसका लाभ आपको मिलेगा। आप इनको रोज नहाने के बाद थोड़ी सी भस्म विभूति जो शिवजी को चढ़ाई जाती है, शिवजी के शिवलिंग से स्पर्श करा करके उसे अपने घर ले आइए
और इनसे कहिए कि रोज अपने दोनों हाथों में उसको मल करके नहाने के बाद अपने पूरे शरीर में लगा लें। और चूंकि 74 साल की हो गई हैं, इसलिए एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला अपने गले में हर समय धारण करके रखें। ये उपाय अगर करेंगी तो दवाइयाँ फायदा करेंगी, मानसिक इनका जो तनाव है वो कम होगा। और थोड़ा सा समय आप अगर ये खुद ना करें तो आप इनके पास कोई ऐसा यंत्र चालू कर दें जिसमें कुछ भगवान का नाम हो, जैसे गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, इस तरह का कुछ मतलब कि वातावरण बनाएं जिससे ये धार्मिक बातों को अपने कानों से सुन सकें। इससे इन्हें काफ़ी स्वास्थ्य में राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। जुलाई में कब मिलेगी धनु राशि वालों को पैसों से जुड़ी अच्छी खबर और कब इनका खर्च ज्यादा बढ़ सकता है? क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि जुलाई का महीना आर्थिक दृष्टि से उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपका राशि स्वामी बृहस्पति ही 6ठे भाव में है तो अब कौन सा ऐसा ग्रह है जो आपको चमत्कार देने वाला है? हाँ, लेकिन बृहस्पति जब 6ठे भाव में है तो व्यय भाव पर उसकी पूरी दृष्टि है, जिसके कारण शुभ कार्यों पर पैसा खर्च होगा। न दवाई पर खर्च होगा, न मुकदमे पर खर्च होगा, न ब्याज देने में पैसा खर्च होगा, बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर, बच्चों के करियर पर और बच्चों की जिम्मेदारियों पर पैसा खर्च होगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में पूजा पाठ में खर्च हो, घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए जुलाई का शुरुआती 2 हफ्ता अच्छा है। जो लोग कर्ज या लोन उतारना चाहते हैं उनके लिए जुलाई के आखिरी 2 हफ्ते अच्छे हैं। शनि की कृपा से आपका साहस और आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके प्रयासों से धन लाभ होगा। इस महीने आपको जीवन साथी के माध्यम से भी धन लाभ हो सकता है। कारोबारियों को मुनाफा बढ़ सकता है, लेकिन इस महीने जीवन साथी के कारण आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। जुलाई महीने में शुक्र के 8वें भाव में चले जाने से अचानक धन लाभ होगा और अचानक खर्चे भी बढ़ सकते हैं। इस महीने पैसों का सही मैनेजमेंट करने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मकर राशि की। जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, जुलाई के महीने में मकर राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति मिली जुली रहेगी, ना बहुत अच्छी ना बहुत खराब। महीने की शुरुआत में शनि देव बचत करने में मदद करेंगे, अच्छा ब्याज मिलेगा। बृहस्पति के कारण आमदनी बढ़ने के योग हैं। राहु के कारण इस महीने धन लाभ के लिए जोखिम लेना फायदेमंद साबित होगा। मंगल आपके 4थे भाव में बैठकर आपको संपत्ति का सुख दे सकता है। घर का रेनोवेशन करा सकते हैं या नया घर खरीद सकते हैं। सूर्य और शुक्र के कारण आपके फिजूल खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्च अगर नियंत्रित रहेंगे तो इस महीने आप किसी भी गुप्त दान की प्रक्रिया को संपन्न कर पाएंगे, गुप्त दान आप दे पाएंगे, जिसके कारण महीने के अंत में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। महीने के आखिरी हफ्ते में शेयर बाजार में निवेश करना फायदेमंद साबित होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि वालों के बारे में आगे पंडित जी बताएंगे कि आपका इनकम ग्राफ कैसा होगा, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक जुड़ चुके हैं राम स्वरूप हिमाचल प्रदेश से। राम स्वरूप, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम। हाँ, सुखी रहिए भैया। गुरु जी, मेरे 2 प्रश्न है। एक बेटा बेटी की। बेटे का जन्म है 6 अगस्त 1999 सुबह 8 बजे 8:30 पर। उसका रोजगार के बारे में सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। और बेटी का जन्म है 24 मई 1992 4:40 सुबह।
दोनों का जन्म हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से ही है सदगुरु जी। और ये बीमार रहती बेटी, इसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था, छेद था हार्ट में, अभी भी बीमार रहती है, कैसा रहेगा गुरु जी, कृपा करके बताएं। देखिए रामस्वरूप जी, आपके पुत्र के बारे में बता दूं कि उसके 10वें भाव का स्वामी जो है मंगल है और मंगल की दृष्टि अपने भाव पर है। अगर आपका बेटा थोड़ा सा तन्मय होकर के नौकरी के लिए प्रयास करे तो इसे सरकारी नौकरी मिल सकती है, लेकिन अब योग तो बना हुआ है, अब वो कितना इसके लिए ड्यूटी हो रहा है, कितना समर्पण दिखा रहा है, ये देखने की बात है। प्रशासनिक सेवा का योग बना हुआ है, अगर ये मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। जहाँ तक रामस्वरूप आपने अपने बेटी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो बेटी के रोग भाव का स्वामी केतु है और सूर्य बुध दोनों मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। इन्हें बचपन से ही इनके हृदय में छेद की बीमारी थी, जिसके कारण ये जरा सा भी जब रोती थी तो इसका चेहरा काला पड़ जाता था, और इसका ऑपरेशन तो हुआ है और आप ये भी कह सकते हो कि ये खतरे से बाहर है, लेकिन अभी ये पूर्ण रूपेण जितना स्वस्थ होना चाहिए उतना स्वस्थ नहीं है। इसको चाहिए कि रोज ओम जूम शह इस मंत्र का 24 मिनट सुबह 24 मिनट शाम 150 दिन तक जप करे और शिवलिंग की पूजा करे, जिससे आपका इसका स्वास्थ्य पूर्ण रूपेण ठीक हो पाए। क्योंकि देखो अब ये 32 साल की हो गई है और 35वें साल तक अगर इसने सुखपूर्वक अपना जीवन निकाल लिया तो फिर ये बहुत दीर्घायु होकर के बहुत सुखी रहेगी। इसलिए ओम जूम शह ये मंत्र 24 मिनट सुबह शाम अगर करना शुरू कर दे 150 दिनों तक, तो निश्चित रूप से इसका जीवन अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। जुलाई में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जुलाई में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जुलाई महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति आपके राशि में पूरे महीने है भाई। जुलाई के महीने की शुरुआत कुंभ राशि के जातकों के आमदनी के लिए अच्छा है। चौथे भाव में बैठकर बृहस्पति आपको चल अचल संपत्ति का सुख दिला सकते हैं। संपत्ति का सुख मिलने से आपके घर में भी खुशियां आएंगी। सूर्य और शुक्र के एक साथ 11वें भाव पर दृष्टि डालने से आपकी आमदनी बढ़ेगी। राहु पूरे महीने आपको धन लाभ कराएगा, लेकिन बचत करने में दिक्कतें पैदा होंगी। इस महीने आपको मनी मैनेजमेंट पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो जरूरी हो वही खर्च करना चाहिए, वरना आपकी आमदनी में कमी आ सकती है। जीवन साथी की सुख सुविधाओं पर भी आप खर्च करेंगे। काम को सही ढंग से चलाने के लिए भी आपको खर्च करना होगा। 12 जुलाई के बाद मंगल के वृषभ राशि में आने से आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। 19 जुलाई के बाद शेयर बाजार में निवेश करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। बस करना आपको यह है कि शनिवार की शाम हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर सुंदरकांड का पाठ कर लीजिए। बस आप जीत गए और आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं महाराष्ट्र के रहने वाले संकेत बोरकर, और इनके डिटेल्स मैंने पंडित जी को बता दिए हैं। पंडित जी, इनका सवाल ये है कि ये नौकरी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं कि फार्मेसी में ये जॉब कर रहे हैं। पूछना चाह रहे हैं कि क्या इनका जो करियर है ये इसी फील्ड में रखें या यूपीएससी की तैयारी करें, एसएससी की तैयारी करें, किस तरह की तैयारी करें? देखो, इनका जन्म तुला लग्न और मेष राशि में हुआ है। 5 जुलाई 2002 का इनका जन्म है। 2:05 पर अकोला डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है। तुला लग्न में पैदा हुए हैं, मेष राशि है। इनके आजीविका भाव का स्वामी चंद्रमा है और इनके लग्न का स्वामी शुक्र है, और इनके आजीविका भाव का और इनके 10वें स्थान में नीच राशि का मंगल नीच नवांश में भी है। नीच नवांश में गया हुआ मंगल न तो प्रशासनिक सेवा का योग बनाता है और न तो अच्छी सरकारी नौकरी देता है। इसलिए जिस फील्ड में आप हैं, दवाई के जिस फील्ड में आप हैं, उसमें ही आप बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करिए। अपना समय प्रशासनिक सेवा के नाम पर बर्बाद मत करिए। अभी आपकी 22 साल की उम्र है। 25 साल तक होते होते इसी में आपका करियर अच्छा हो जाएगा
और आप अपनी जिम्मेदारियों का ठीक ढंग से निर्वाह कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में ना तो सूर्य की स्थिति अच्छी है ना मंगल की स्थिति अच्छी है। इसलिए प्रशासनिक सेवा का योग बनने का तो कोई मतलब ही नहीं है। आप अपना साल 2 साल 3 साल अगर प्रशासनिक सेवा की तैयारी में खराब करेंगे और नहीं होगा तो उसके बाद आप एंजाइटी के शिकार हो जाएंगे, आप तनाव में रहने लगेंगे, तो वो उचित नहीं है। जो उचित है उसी को करिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जुलाई में कब निवेश से फायदा होगा, कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना है और साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकती है, आइए जानते हैं। जुलाई महीने में मीन राशि के जातकों को अपनी आर्थिक स्थिति पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि राहु की स्थिति आपके राशि में है, आपके द्वितीय भाव में स्वगृही मंगल है और आपका राशि स्वामी बृहस्पति तृतीय भाव में शुक्र के गृह में है। ये शुक्र का गृह जो है समगृह माना जाएगा। तो बकरी शनि 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चों को अनियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल के कारण बचत भी होगी और निवेश भी करेंगे। विदेश से भी आपको धन लाभ होगा, लेकिन खर्च भी होंगे। इस समय निवेश करने जा रहे हैं तो सलाह लेकर करना फायदेमंद साबित होगा। जल्दबाजी में लिया गया कोई आर्थिक फैसला आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। बुध भी आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। 12 जुलाई के बाद खर्चों में कमी आएगी और आपकी मेहनत से बचत होगी। बस आपको ये चाहिए कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर के पूजा उपासना करें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज आपने हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।